Good morning, students. Students, in my previous video, you got chapter 7th. I have given all things from chapter 7th. Answer this question and exercise work. So today I will explain you chapter 8. चैप्टर 8 है बड़ों की वाणी। इसमें मैं आप लोगों को कबीर जी के बारे में और महात्मा गांधी जी के बारे में बताऊंगी। सो प्लीज़ ओपन योर पेज नंबर 54। महान लोगों की छोटी छोटी बातों में भी महानता छिपी होती है ना स्टूडेंट्स। देखे होंगे कि जो ज्ञानी होते हैं, जिनको थोड़ा ज्ञान होता है, तो उनकी छोटी छोटी बातों में भी आपको उनकी अच्छाइयों का पता चल जाता है। उनके द्वारा बोले गए साधारण से बोल भी हमारे लिए प्रेरणा के दीपक बन जाते हैं। तो आइए मैं कबीर जी के बारे में एक शॉर्ट स्टोरी बताती हूँ। एक बार संत कबीर जी से उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, मैना जब गाती है तो उसका मधुर स्वर हमें इतना भला क्यों लगता है? इसके अलावा बकरी हर समय में करती है, उसका में किसी को नहीं भाता है। तब कबीर जी ने जवाब दिया कि में का अर्थ होता है स्वार्थ और अहंकार, जिसमें ये दुर्गुण होते हैं, मतलब खराब गुण होते हैं, जो कोई भी उसको पसंद नहीं करता है। बल्कि जो दूसरों को महत्व देता है, उनके काम आता है, उनके हित की कामना करता है, ऐसा व्यक्ति सबको पसंद लगता है और सबको अच्छा लगता है। में करने वाले को भगवान भी नहीं पसंद करते हैं, उनसे भगवान भी दूर रहते हैं। अब ये देखिए, ये पिक्चर है महात्मा गांधी जी की। तो इनके बारे में भी मैं आप लोगों को थोड़ी सी एक छोटी सी कहानी बताऊंगी। आंसू जो मोती बन गए। महात्मा गांधी जो हैं, अपनी आत्मकथा के बारे में बचपन की एक ऐसी गलतियों का उल्लेख करते हैं जो हमें बहुत बड़ी सीख देती है। महात्मा गांधी एक बार दोस्तों के देखा देखी में सिगरेट पीने के लिए पैसे चुराए। उन्हें बहुत ही आत्मग्लानि हुई। उन्होंने आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया, लेकिन उनको साहस नहीं हुआ। एक बार उन पर 25 रुपये का कर्ज हो गया, लेकिन अपने पापा से मांगने की उनको हिम्मत नहीं हुई। तो उन्होंने क्या किया कि अपने बड़े भाई के सोने के कंगन से एक टुकड़ा काट लिए। फिर उनको मन में इतना बुरा लगा कि मैंने इतना गंदा काम किया है, मुझे ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। तो वो क्या किए कि अपने पापा को एक लेटर लिखें, चिट्ठी लिखें और बोले कि मुझे सज़ा चाहिए, मुझे सज़ा दीजिए, और सज़ा देने के लिए प्रार्थना किया। पत्र में उन्होंने यह प्रतिज्ञा भी की कि वे भविष्य में ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। तो उस समय उनके पिता बहुत बीमार थे। कांपते हाथों से गांधी जी ने पत्र अपने पिता को थमाया। पढ़कर पिता की आंखों से मोती की बूंदें टपकीं। पत्र एकदम भीग गया उनके आंसुओं से। उन्होंने पत्र फाड़ा और आंखें मूंद कर लेट गए। कौन लेट गए? महात्मा गांधी जी के पिताजी। अपने पिता की पीड़ा को उन्होंने गहराई से महसूस किया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। किसके? महात्मा गांधी जी के। और पिता के आंसुओं ने उनके मन को शुद्ध कर दिया। और जब उनके पिता के इस व्यवहार से ही शायद उन्होंने अहिंसा की शक्ति को पहचाना। तो स्टूडेंट्स, महात्मा गांधी ने 2 गलतियां की, लेकिन उस गलती करने के बाद उनको यह एहसास हो गया कि नहीं, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे चोरी भी नहीं करनी चाहिए थी और मुझे सिगरेट भी नहीं पीना चाहिए था। कभी कभी आपके साथ भी ऐसा होता होगा, है ना स्टूडेंट्स। तो आइए मैं एक शॉर्ट स्टोरी और बता रही हूँ आप लोगों को। नहले पर दहला। ग्रिफिथ्स क्वींस कॉलेज में प्रधानाध्यापक थे। विदेशी होते हुए भी वे संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। उन्होंने वाल्मीकि रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तुलसीदास रचित रामचरितमानस के अनेक अंश उन्हें कंठस्य थे। कंठस्य का मतलब मुँह जबानी याद थे, बिना देखे वो बोल सकते थे। एक बार एक छात्र अनुशासनहीनता के मामले में उनके पास लाया गया, मतलब कि वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहा था वो छात्र, तो उनके पास लाया गया। छात्र बहुत शरारती था। वह ग्रिफिथ साहब के रामायण प्रेम से परिचित था। जब उसे दंड देने की बात आई तो उसने रामचरित की प्रसिद्ध चौपाई बोल दी। वो जो छात्र था इतना बदमाश था कि
उसको वो जो स्टूडेंट था तो इतना बदमाश था कि वो जानता था कि मतलब मेरे प्रधानाचार्य को रामायण का जो है रामचरितमानस बहुत पसंद है। तो वो क्या किया कि एक चौपाई बोल दिया, जो लारिका कछु अनुचित करहीं, गुरु पितु मातु मोद मन भरहीं। तो इसका अर्थ है कि यदि कोई बच्चा अनुचित करता है तो गुरु और माता पिता उसकी शरारतों से आनंदित होते हैं। ग्रिफिथ साहब छात्र की चालाकी भांप गए। उन्होंने तुरंत नहले पे दहला मारते हुए कहा, वो जो ग्रिफिथ साहब थे तो वो समझ गए कि अच्छा बदमाशी ये कर रहा है, मतलब हमको ये फुसलाना चाह रहा है। तो उन्होंने क्या किया, नहले पे दहला मतलब कि उस दोहे चौपाई का अर्थ चौपाई से ही दिया, जो न देहूं सठ दंड कठोरा, वृथा होई श्रुति मार्ग मोरा। अर्थात इसका मतलब है यदि धूर्त को कठोर दंड न दिया जाए तो श्रुति द्वारा बताया गया सही मार्ग नष्ट हो जाएगा। यह कहकर उन्होंने छात्र को अनुचित दंड दे डाला। जैसा ठीक हो तो वैसा दंड उसको मिला। किसको? उस छात्र को, क्योंकि वो बदमाशी कर रहा था। और वो चौपाई बोल रहा है कि मतलब कि ऐसा तो नहीं है कि मतलब कि तुम हमेशा शरारत करोगे तो तुम्हारे शरारतों से वो खुश होंगे कोई भी लोग, बड़े लोग। तो स्टूडेंट्स, इस बड़ों की वाणी से मुझे लगता है कि आपको बहुत सीख मिली होगी और आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करोगे। तो इस चैप्टर का लाइफ स्किल है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में उन्नति करना या सफल होना चाहता है, किंतु बहुत कम लोग ही मनचाही सफलता प्राप्त करते हैं, है ना। पता है क्यों? क्योंकि अधिकांश लोग सफलता के मार्ग से परिचित नहीं होते हैं। इसलिए यदि सफलता या महानता के मार्ग को जानना है तो महापुरुषों की जीवनियाँ को पढ़ो और उनसे जानो कि सफलता के लिए क्या क्या करना अनिवार्य है। जैसे कि जीवनी अभी आगे चल कर के आप लोग आगे की क्लासों में जैसे जैसे क्लास आप लोग इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे महापुरुषों की जीवनी को आपको पढ़ना होगा, जिससे कि आपको बहुत ही सीख मिलेगी कि उन्होंने अपने जीवन में कितना कष्ट झेल कर और आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट, होप you like this story, and students, you will read properly, all full chapter you will read, every day you will read, and you will write in your fair notebook शब्द और उनके अर्थ, write neat and clean. First of all you will write date, here you will write date and chapter number and chapter name. Thereafter you will write शब्द अर्थ. ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज दूंगी और आंसर दिस क्वेश्चन. टिल दैट, थैंक यू.